मैं आपको वो उपचार बताऊंगी जो आप बहुत सस्ते में खरीद सकते हो, जो कर सकते हो। छोटी छोटी बच्चियां या अधिकतर महिलाएं, महीने के दौरान उन्हें बहुत दर्द होता है, खून की कमी हो जाती है, गांठें निकलती हैं, ऐसे दर्द होता है जैसे बच्चा होने वाला है। आप लोग घर में मानो तेल में खाना तलते हो, छींटा पड़ जाए निशान चला जाता है, लेकिन अगर पूरी कढ़ाई पलट जाए निशान नहीं जाता। मैं आपको वो उपचार बताऊंगी जो आप बहुत सस्ते में खरीद सकते हो, जो कर सकते हो। हाँ, दूसरी चीज, साबूदाना खाते हैं लोग, क्यों खाते हैं? साबूदाने में क्या होता है बताइए? ताकत होती है। साबूदाने में वो तत्व हैं जो आपकी हड्डियों की कमजोरी को ठीक करते हैं। तो जिन भी महिलाओं में सफेद पानी होता है उन्हें साबूदाना खाना चाहिए। साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर, साबूदाना भून के खा लो, आपको ताकत मिलेगी। तीसरी चीज, वो आप रोज घर में बनाते हो और फेंकते हो। बताओ ऐसा क्या है? चावल, भात, जो उसके ऊपर का पानी होता है मांड, हम मांड फेंकते हैं, लेकिन मांड में इतनी ताकत होती है, अगर आप 5 बादाम खाओ और मांड के गिलास पे उतनी ताकत मिलती है। तो जिन भी महिलाओं के जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, हड्डियों में आवाज आती है, कर्च कर्च बोलते हैं ना, घुटने में आवाज आने लग गई, कड़कड़ हो रही है, आपकी हड्डियों को मांड मजबूती देता है। रोजाना 1 गिलास मांड, उसमें थोड़ा नमक और काली मिर्च डाल के पियो, आपको ताकत मिलेगी। ठीक है, समझ आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा ना ऐसे बेकार हो रहा है? बहुत अच्छी बात तुमने बताई। अच्छी बात है ना? अब सुनिए, छोटी छोटी बच्चियां या अधिकतर महिलाएं, महीने के दौरान उन्हें बहुत दर्द होता है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं उन्हें उल्टी आती है, किसी को लैटिन लग जाती है, किसी की कमर में पेट में इतना दर्द होता है वो बिस्तर से नहीं उठती 2-2 3-3 दिन। यहाँ कोई ऐसी महिला है जिसे बहुत दर्द रहता है पेट में? बताइए, हाथ खड़ा करो। होता है, और सबको होता होगा, बोलेंगे नहीं। अच्छा सुनिए, देखो नॉर्मल सबको होता है हल्का फुल्का, लेकिन वो असहनीय है, आप सहन नहीं कर पा रहे हो तो वो दिक्कत है। अब आपको क्या करना है सुनिए, अंडी का तेल सबको पता है? एरंड, अंडी का तेल, अंडी एरंड, कैस्टर ऑयल, एरंडा का तेल, सब अलग अलग नाम बोलते हैं ना, इसलिए उसका तेल शरीर के दर्द को महीने के दौरान आराम मिलता है। आपने क्या करना है, कैस्टर ऑयल बोलते हैं, कुछ अंडा बोलता है, कुछ अंडी, एरंड, सब जगह के नाम अलग हैं। आपने कढ़ाई में थोड़े से तेल को गरम करना है और उसमें अजवाइन भून लेनी है, और जब महीना आए अपने पेट के हिस्से में मालिश कर लो और यहाँ पे अच्छे से मालिश कर दो और हल्की सिकाई कर दो, तो जो महीने के दौरान दर्द होता है वो दर्द कम होने लग जाएगा। और सूखा अदरक, सौंठ, सौंठ सबके घर में होती है, सौंठ, सूखा अदरक, जिसको भी दर्द होता है महीने के दौरान, आप 1 चुटकी सौंठ की गर्म पानी से रोजाना दिन में 2 बार लो, महीने में जो दर्द होता है वो कम होगा। अदरक का काम ही दर्दनाशक है। वो किसी भी इंसान के शरीर में जोड़ों में दर्द रहे, गठिया बाए हो, अदरक लेना शुरू करेगा, उसको दर्द में आराम मिलेगा। अच्छा, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको महीना बार बार आता है? कोई ऐसा है आपके बगल में, जैसे मानो 15 दिन में फिर महीना आ गया? हाँ हाँ, सुनिए, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, पहले कभी किसी ने इतनी बारीकी से समझाया है? नहीं, कोई नहीं आता ना?
देखो आज समझा रहे हैं, आज आपको मानो दिक्कत नहीं है, कल हो तो आपके पास समाधान होगा। आपको पता होगा कि ये दिक्कत है, कि पता है। तारीख में गड़बड़ हो भी वो हाँ, उसका भी मैं बताऊं। अच्छा अब सुनिए, लोगों में ना बच्चादानी में रसौली बन जाती है। जब महिला में रसौली क्या होती है, मानो आपने एक गमला लिया, गमले में पौधा लगा दिया, आप पानी पौधे को दे रहे हो, लेकिन साइड में घास उग गई। जो आपकी बच्चादानी के अंदर की परत है उसमें ना अलग अलग गांठें बनने लग जाती हैं, वो बच्चादानी में रसौली बनती है। कुछ कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनमें एक एक महीना बंद नहीं होता, खून की कमी हो जाती है, गांठें निकलती हैं, ऐसे दर्द होता है जैसे बच्चा होने वाला है, वो तड़पती हैं। गिर जाता था। हाँ, और जैसे ही वो बाहर निकलता है टुकड़ा, फिर आराम मिलता है, फिर वैसे होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज, सरसों का तेल लेना है, उसमें थोड़ी सी हींग, अजवाइन और लहसुन भून के गरम करना है। और महिला के यहाँ और यहाँ बहुत दर्द होगा, फटाफट गरम तेल से मालिश करो, पहला काम। दूसरा काम, गोंद कतीरा जो होता है, गोंद का काम है शरीर को ठंडक देना। और किसी को खून ज़्यादा आता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, यानी उसके शरीर में पित्त बढ़ा है, पित्त विकार है, गोंद उसको ठंडक देगा। तो उस महिला को बोलो कि गोंद का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करो। वो उसके महीने के जो मानो 30 दिन रह रहा है, 40 दिन रह रहा है, उसको कम करने लगेगा। जो गांठें आती हैं वो कम होने लगेंगी। आसान है, बता सकते हो, आसान है, जितनी बात तुमने कर सकते हैं सब। हाँ, कर सकते। कोई गरीब भी हो चाहे अमीर भी, हाँ। ऐसे तुमने बात बताया कि इस मोहल्ले में कोई आज तक बताया नहीं। आए बहुत हैं और बहुत भी अपने तो जी ऐसी बात है, तो कम से कम तुम ऐसी बात कम से कम हमारे मोहल्ले को, हमारे सबको समझाया तो। और फिर कम दाम में है, जो इंसान कभी 100 रुपये नहीं लगा सकता तो इसमें 50 रुपये में सारी अपनी शरीर की परेशानी दूर कर सकता है। देखो, और इससे क्या है, मानो आप 100% कोई ठीक नहीं हुआ तो कोई दवा तो ले ही नहीं रहा, इससे 50%, 60% कुछ तो आराम मिलेगा ना। आराम मिलेगा। ये आयुर्वेदी वाली दवाई है, आजकल सब आयुर्वेदी वाली दवाई कोई नहीं करते, सिर्फ कहते हैं जहाँ 50 जाए वहाँ 100 रुपये चले जाए, उसमें ठीक हुआ नहीं ठीक हुआ कोई दिक्कत नहीं। हम डॉक्टर के पास गए, बोले मेरे पेट में बड़ी दर्द है। अरे बड़ी दर्द है मैम, कहा चलो ठीक है, इधर उधर पेट दावा दाब के नहीं से तुम्हें दवाई दे दिया, चाहे 500 की दवाई मिले चाहे 1000 की दवाई, तुमने तो उसके वास्ते ले लिया, घर में इस्तेमाल किया, ठीक हुआ नहीं ठीक है उसकी कोई गारंटी नहीं हुई। और जो पहले की दवाई होती थी, जो आपने सारी दवाई बताया है, तो ऐसी दवाई पहले होती थी पहले ज़माने में। तो इस ज़माने में जो है तो आजकल सिर्फ अंग्रेजी दवाई करते हैं। हाँ, हकीकत है, पहले हर लोग घर के वैद्य होते थे, वो अपने घर में दवाइयाँ बनाते थे। अब किसी के सर दर्द हो, बेटा गोली ला दे, गैस बन गई, बेटा गैस का पत्ता ला दे। हम अपने शरीर को दवाइयों से खराब करते हैं। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं आपको बोलती हूँ जहाँ दवा की जरूरत वहाँ दवा भी लो। आप जो दवा बताएं बहुत अच्छी बताएं। जितनी दवाई तुमने आज बोला है ना, इतनी दवाई कोई भी मैडम भी कोई भी आए डॉक्टर कोई नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है अंग्रेजी दवाई के अलावा, और इतनी वैद्य वाली दवाई कोई नहीं बताया है। और फिर कम दामों में। वो बताइए, समझ आ रहा है? जी समझ में आ रहा है, जिसके दिक्कत है वो इस्तेमाल कर सकता है, जिसको नहीं पता है तो लिख के पर्चे में लिख सकता है, लिख के रख लो, जितनी टाइम तुम्हें दिक्कत है वो पर्चा देखो, नहीं तुम्हें पता है तो दूसरे पर्चे बना के लाए हैं आपके लिए, आप लोगों को दे के जाएंगे, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनिए, अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जब उन्हें महीना आता है, महीने के कुछ दिन बाद उनके स्तन में बहुत भारीपन रहता है, और वो अगर उनके स्तन में वो हाथ भी लगाएं तो उन्हें लगता है बहुत दर्द हो रहा है। कई बार ऐसे लगेगा पत्थर की तरह भारीपन आ गया, होता है ना ये? क्यों होता है? उनके शरीर में कमजोरी, हार्मोन्स में बदलाव, ये नॉर्मल है। कुछ लोगों में आपका शरीर वो आपको सिग्नल देता है कि आपके शरीर में अंडे अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो दिक्कत अधिकतर समय तक है, छोटी छोटी बच्चियों में है, तो वो प्रॉब्लम है, फिर आप डॉक्टर को दिखाइए। या पहले घर पे क्या करना है, तिल का तेल लेना है, जिसको भी दर्द है स्तन में तिल के तेल से मालिश करनी है,
जैसे गांठें बन जाती हैं, और उसके बाद ईंट का टुकड़ा लेना है। ईंट का टुकड़ा चूल्हे में या गैस पे गरम करो, कपड़े में लपेटो और सिकाई करो। उससे जो स्तन पे जब हाथ लगाओगे दर्द होगी, उसमें आराम मिलता है, तुरंत आराम मिलता है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज, झाइयाँ क्यों होती हैं? किसी को नींद नहीं आती, किसी को टेंशन, किसी को प्रेगनेंसी में, ठीक है, किसी में थायराइड। आप लोग घर में मानो तेल में खाना तलते हो, छींटा पड़ जाए निशान चला जाता है, लेकिन अगर पूरी कढ़ाई पलट जाए निशान नहीं जाता, क्योंकि परत के अंदर चला गया। जो झाइयाँ हैं वो परत के अंदर से बन रही हैं। बाहर जो आप ट्यूब लगाते हो वो तेजाब है। वो क्या करता है, जब आप लगाते हो ना, भगवान ने रंग सबको अपना दिया। कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो गोरा काला कर दे। छोटी छोटी बच्चियां झाइयाँ हटाने के लिए हम जाते हैं भैया के पास, भैया एक ट्यूब दे दो झाइयाँ हटाने की, वो दे देता है। फिर हम लगाते हैं और कुछ दिन चेहरा चमकता है बढ़िया, लेकिन कुछ दिन बाद जब दोबारा होता है काला हो जाता है। धूप में जलन होती है, चूल्हे के पास काम करने से जलन होती है और लाल रहने लगता है, क्योंकि वो तेजाब है। अब आप खड़े हो, मैं बोलूं मैं तब समझाऊंगी जब आप लोग रजाई लेके खड़े होंगे गर्मी में, तो क्या करोगे? घबराहट होगी। और गर्मियों में, सर्दियों में मैं बोलूं नहीं नहीं बाहर ही बैठना है, ठंड लगेगी। यानी आपकी जो त्वचा है इसकी परत की अपनी क्षमता है। ये परत आपको प्राकृतिक नेचर वातावरण से बचा रही है। लेकिन जब हम ट्यूब लगाते हैं, जैसे इनका इतना जल गया, इनका ये अब आपको ठीक करने का तरीका भी बताऊंगी, ठीक है। तो हमने लगाई, कुछ दिन ना चेहरा जल गया, लाल हो गया, तो वो नहीं लगाना है, ठीक है। अब ठीक कैसे करना है? खराब तो हो गया। सबसे पहले क्या करना है, सबने तुलसी के पत्ते लेने हैं। थोड़े से तुलसी के पत्ते आधा गिलास पानी में भिगो के रख दो। सुबह उसके मसल लो और उसका पानी रुई के साथ दिन में 3-4 बार चेहरे पे लगाना है। लगभग 1 महीना लगेगा लालपन को कम होने में। दूसरी चीज, दही सबके घर में है, चावल सबके घर में है। चावल का आटा लेना है, उसमें दही, हल्का सा शहद मिला लो और चेहरे पे उसका घोल लगाना है आधे घंटे के लिए। जो आपके दाने हो रहे हैं, ये हेड्स, ब्लैक हेड्स, आपके कील बनते हैं ना, जिन भी बच्चियों के चेहरे पे जैसे इनके कील बन रहे हैं, लालपन आ रहा है, झाइयाँ हैं, उसमें आराम मिलेगा। और रात को सोने से पहले 2-3 बूंद एरंड के तेल की, तिल के तेल की, नारियल का तेल, देसी घी, जो मिल जाए, चेहरे पे मालिश करके सो जाओ। मैं इतना आपसे वादा करती हूँ, 1 महीना करके देखना, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। आप दोबारा ट्यूब नहीं लगाओगे।